का प्रथम नियम। ठीक है, और इसको केवल इतना समझ लेना है तो बड़े आराम से ये बन जाएगा। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस ये होता है डेल्टा डब्लू। अब इसका मतलब क्या है? ये है दी गई ऊष्मा। ठीक है, ये क्या है? ये है आंतरिक ऊर्जा और ये क्या है? कार्य। बस इसी को पढ़ देना है तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बन जाएगा। तो देखो, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ये डेल्टा का मतलब क्या हो गया? वृद्धि, तथा उस पर उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कभी इसमें लगता है, कभी माइनस लगता है, उसको समझते हैं। यदि निकाय कार्य करता है तो प्लस कहलाएगा, और यदि निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? माइनस। अब ये पर द्वारा है क्या, उसको समझो। जैसे मान के चलो एक गंजी में हम पानी गर्म कर रहे हैं यहाँ ना, ठीक है, और इस गंजी को एक ढक्कन लगा दिए, ऊपर से क्या लगा है इसमें? ढक्कन। अब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इस निकाय को, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? निकाय पर कार्य कर रहे हैं। अब जब इसमें भाप बनी तो भाप बनने से ये जो ढक्कन है ऊपर ऐसे ऐसे हिलेगा कि नहीं हिलेगा? ठीक है, गैस निकलने, पूरी तरह से ढका हुआ है, तो जब गैस निकलेगा तो उसका ढक्कन ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे खोल खोल के ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। तो जब हम निकाय पर कार्य करें तो क्या कहलाया? गर्म कहला गया, एक तरह इसको गर्म कर रहे हैं। और जब निकाय उसको ढक्कन को हिला रहा है तो निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कहला गया? निकाय। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि यदि आप इसको गर्म कर रहे हो तो क्या तुरंत से ढक्कन बढ़ने लगेगा, बजने लगेगा? नहीं। तो क्या होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये आंतरिक ऊर्जा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब हम अब भी गर्म करते जा रहे हैं, ऊष्मा देते जा रहे हैं, ये जो हम दे रहे हैं ये क्या कहला गई? ऊष्मा, है ना। ऊष्मा हम दे रहे हैं, इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई? वृद्धि हुई। कुछ देर बाद इसमें भाप बनना चालू हो जाएगी, और जब भाप बनना चालू हो जाएगी तो इसके ऊपर जो ढक्कन लगा है वो ढक्कन हिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या करने लगा? कार्य करने लगा। तो इसके द्वारा कार्य, ये डब्ल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि जितनी हम ऊष्मा दे रहे हैं तो वो ऊष्मा क्या कर रही है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, और उसके द्वारा क्या करवा रही है? कार्य करवा रही है। तो इसी को बोलेंगे, इसी को बोल देना है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के, फिर इसका नाम योगफल के बराबर होता है। ये इसका क्या कहला गया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहला गया। और इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण तो यही है ना कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही ऊष्मा थी, ये भी ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा भी है, कार्य भी ऊर्जा ही है। तो इस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में और कार्य में हमने बदल दिया, तो दूसरे ऊर्जा में बदल दिया, तो क्या यहाँ ऊर्जा नष्ट हुई? नहीं हुई। यहाँ जो गर्मी दे रहे हैं तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, कार्य कर रहा है तो वो इसकी ऊर्जा दूसरे में कन्वर्ट हो गई, तो केवल ऊर्जा का रूप बदला है। तो यहाँ यह जो नियम होता है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये किसके अनुकूल होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम खाली स्थान नियम को अनुसरण करता है। नीचे ऑप्शन में दे दिया द्रव्य संरक्षण, रसायन का संरक्षण, है ना, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। क्लियर हो गया? अब आप लोग को बोलना है, इसको बोलो बस। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, हाँ, फिर उसके, उस निकाय के या उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर हो। ठीक है, इसे ऊष्मागतिकी का क्या नियम कहेंगे? प्रथम नियम कहेंगे।
क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू जो कार्य का सूत्र होता है पी डेल वी भी होता है। इसको अभी स्थापित करेंगे, फिलहाल यहाँ पर यू जाएगा इसलिए लिख दिए। तो डेल डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख दिए हैं, पी डेल वी। आगे इसी सूत्र को और बढ़ाना चाहें तो डेल्टा यू और ये प्लस हो जाता है आर डेल्टा टी। जैसे आप पढ़ते हो ना, पी वी इक्वल टू आर टी पढ़े हो, आदर्श गैस समीकरण एन आर टी पढ़े हो। यदि 1 मोल ले ले तो एन भी हट जाता है, तो पी वी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी। यदि इसमें भी में डेल्टा लगा दूं, डेल्टा भी, यहाँ आर के बाद यहाँ भी डेल्टा टी लग जाएगा, तो पी डेल भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी। तो ये जो मैं इधर का अलग से लिख दिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये जानने के लिए है यदि परीक्षा में आए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो आपको केवल ये सूत्र लिखना है, इसी की भाषा बनाना है। ठीक, तो क्या, निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर।